आज हम करेंगे कविता 4, कक्षा 8 की कविता 4। कविता 4 है स्नेह निर्झर बह गया। सबसे पहले तो स्नेह निर्झर का अर्थ क्या होता है? स्नेह निर्झर का अर्थ होता है प्रेम का झरना। ये जो आपको लाल रंग के अक्षर दिखाई दे रहे हैं, इन सब शब्दों के अर्थ आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुरू कर रही हूँ। और ये जो कविता है, इसके जो कवि हैं वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ओके, सो हमारी सबसे पहली लाइन है स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार से रेत पानी से धुलकर साफ हो जाती है, उसी प्रकार से हमारा शरीर भी पानी से धुलकर साफ हो जाता है। आम की यह डाल जो सूखी दिखी, कह रही है अब यहाँ पिक या शिखी। शिखी, पिक का मतलब होता है कोयल, और शिखी है शिखा वाली। ठीक है, नहीं आते पंक्ति में वह हूं लिखी, नहीं जिसका अर्थ जीवन दह गया। दह का अर्थ होता है नदी का गहरा भाग। ठीक है, तो यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी जी कवि जो हैं वो यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि आम की सूखी डाली को देखकर मानो ऐसा लगता है जैसे पत्तों से रहित उस पर अब कोयल जो है, पत्ते जो है अब नहीं रहे हैं, और अब उस पर कोयल आकर अपना जो मीठा गीत है वो भी नहीं सुनाती है। कोयल अब वहां नहीं आती है और मोर भी अब वहां नहीं आते हैं। तो कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं कि वह पंक्ति ही अभी उन्होंने नहीं लिखी है, वह पंक्ति नहीं लिखी है जिसका अर्थ हो कि जीवन समाप्त हो गया है। वो यहाँ कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसी कोई पंक्ति नहीं लिखी है कि जिसमें लिखा हो कि जीवन समाप्त हो गया है, जिसमें कवि ये कहना चाह रहे हैं, अर्थात पेड़ों की जो सूखी डालियां हैं उनको देखकर यह नहीं समझ लेना चाहिए हमें कि जो जीवन है वो समाप्त हो गया है। ठीक है, कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें पेड़ों की सूखी डालियों को देखकर यह नहीं समझना है कि जो जीवन है वो समाप्त हो गया है। दिए हैं मैंने जगत को फूल, जगत होता है संसार, किया है अपनी प्रतिभा से चकित चल। प्रतिभा का अर्थ है योग्यता, चकित होता है विस्मित या आश्चर्य से भरा हुआ। पर अनश्वर था, अनश्वर का अर्थ होता है जिसका नाश नहीं हो सकता। था सकल पल्लवित पल, ठाठ जीवन का वही जो ढह गया। अब यहाँ पे पल्लवित का मतलब है हरा भरा, और ठाठ का मतलब है तड़क भड़क वाला। ढह का मतलब होता है गिर जाना। तो यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी जी जो कवि हैं इस कविता के, वो ये कहना चाह रहे हैं कि उसने इस संसार को अपनी प्रतिभा रूपी फल फूल देकर विस्मित किया है। वो बोल रहे हैं कि उन्होंने इस संसार को फल फूल देकर विस्मित किया है, इस संसार को अपनी प्रतिभा रूपी फल फूल देकर। जो उनके अंदर प्रतिभा है, प्रतिभा का अर्थ मैंने अभी बताया आपको योग्यता। ठीक है, तो उस योग्यता, उस प्रतिभा को देकर उन्होंने इस जगत को, इस संसार को विस्मित कर दिया है, परंतु किसी ने भी उसकी प्रतिभा की अभी कद्र नहीं की है। लेकिन अभी क्या है, किसी ने भी उसकी प्रतिभा की अभी कद्र नहीं की है, उसको अभी किसी ने भी यह नहीं, अभी उसका जो हरा भरा संसार है और तड़क भड़क जिसे वह अमर समझता था, अब वह समाप्त हो चुका है। वो बोल रहा है कि अभी जो उसका जो संसार था, हरा भरा संसार था, वो जो तड़क भड़क वाला संसार था, वो क्या हो चुका है, वो समाप्त हो चुका है। अभी कवि यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि वो जिसको अमर समझता था, ठीक है, हरा भरा संसार जो है जिसको कवि अमर समझता था, अब वो बोल रहे हैं कि वो समाप्त हो चुका है, अर्थात उसके अपने सभी इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं और वो इस संसार में अकेला रह गया है। उसको वो बोल रहे हैं कि उसके जो सभी अपने हैं, जो उनके अपने हैं, वो उस संसार को छोड़कर जा चुके हैं और वह अब अकेले रह गए हैं। आगे है, अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, श्याम
तृण, श्याम का अर्थ है, सॉरी पहले पुल्लिंग का अर्थ है गीली भूमि या रेतीला किनारा, ठीक है। प्रियतमा, प्रियतमा होता है जो बहुत प्रिय होते हैं, जो बहुत प्यारे होते हैं। श्याम, श्याम का अर्थ होता है काला या कृष्ण भी बोलते हैं उसे, ठीक है। तृण, तृण होता है तिनका या घास। बह रही है, सॉरी बैठने को निरुपमा, निरुपमा का अर्थ है बेजोड़, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सके, ठीक है। बह रही है हृदय पर केवल अमा, अमा का अर्थ है अमावस्या, ठीक है। मैं अलक्षित हूं यही कवि कह गया। अलक्षित होता है अदृश्य, जिसे देखा नहीं जा सकता। तो कवि यहाँ पे कह रहे हैं, कवि निराला जी इस कविता के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि प्रेम रूपी झरना जो है वो बह गया है, जो प्रेम रूपी झरना है वो बह गया है। इस कविता में कवि ने मनुष्य जीवन की तुलना एक बहते हुए झरने से की है। कवि यहाँ, ये जो हम कविता अभी पढ़ रहे हैं, इस कविता की तुलना उन्होंने किससे की है? एक बहते हुए झरने के साथ उन्होंने इस कविता की तुलना की है, जिसमें कवि कह रहे हैं कि प्रेम रूपी झरना बह गया है और जो रेत है बस वही शेष बची है। जो प्रेम रूपी झरना है वो क्या हो चुका है? बह चुका है और यहाँ पे अब रेत ही शेष बची है, बची हुई है। मतलब अर्थात मनुष्य में प्रेम की कमी हो गई है। जो मनुष्य हैं, जो लोग हैं, ठीक है, तो उनमें क्या हो गया है? उनमें प्रेम की कमी हो गई है। आम की जो सूखी डालियां हैं उसमें क्या है? उसमें अभी कोयल भी नहीं है, मोर भी नहीं है, ठीक है। ये हमने पहले जो हमने इसमें पंक्तियां पढ़ी हैं उनमें हमने यही पढ़ा है, ठीक है। अब नहीं आते हैं, कवि यहाँ पे यही बता रहे हैं कि उसने अभी वो पंक्ति नहीं लिखी है जिसमें उन्होंने ये लिखा हो कि जीवन समाप्त हो गया है, या सूखे हुए पत्तों को या बिना पत्तों के पेड़ को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि अब जीवन समाप्त हो गया है, ठीक है। तो इस संसार में कवि ने, इसमें हमने क्या पढ़ा कि इस संसार में कवि ने अपनी प्रतिभा देकर, योग्यता देकर इसको विस्मित किया है, ठीक है। परंतु हरा भरा और जो तड़क भड़क से उस समझता था उस संसार को, ठीक है, अमर समझता था, अब वो समाप्त हो चुका है। उसके हृदय में क्या बचा है? केवल अंधकार बचा है। और कवि इस संसार में अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहा है। कवि बोल रहे हैं कि अब वो क्या कर रहे हैं? अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी के द्वारा हमने ये कविता पढ़ी है। इस कविता में कुछ प्रश्न है, एक बार आपको बता देती हूँ, आप खुद भी इसके आंसर समझ गए होंगे अब तो, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि कवि के अनुसार क्या बह गया है? तो कवि के अनुसार क्या बह गया है? कवि के अनुसार जो प्रेम रूपी झरना है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे पढ़ा है कि प्रेम रूपी झरना जो है अब वो बह गया है, स्नेह निर्झर, ठीक है। प्रेम रूपी झरना जो है वो बह गया है। आगे हमारा अगला प्रश्न है, स्नेह के अभाव में कवि का तन कैसा हो गया है? ठीक है, तो स्नेह की कमी से, तो स्नेह की कमी से, अभाव से कवि का तन जो है वो रेत की तरह हो गया है। जिस प्रकार से रेत होती है उस तरह से हो गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, कवि ने जगत को क्या क्या दिया है? मतलब जो संसार है, कवि ने उसे क्या क्या दिया है? कवि ने जगत को प्रतिभा दी है, ठीक है। प्रतिभा भी हमने पढ़ा, योग्यता, ठीक है। आगे है, कविता द्वारा क्या कहा गया है? जो हमने अभी कविता पढ़ी उसमें क्या कहा गया है? तो अभी हमने जो कविता पढ़ी उसमें मनुष्य में प्रेम की कमी हो गई है। जो लोग हैं अब एक दूसरे की चिंता नहीं करते हैं, एक दूसरे के लिए उनके पास समय नहीं है, ठीक है। आम की सूखी डालियां जो है वहां पे कोयल और मोर जो है अब वो वहां नहीं आते हैं। उसने वह पंक्ति अभी नहीं लिखी है जिसका अर्थ यह हो कि जिसमें जीवन समाप्त हो गया है, ये कवि कहना चाहते हैं। उसने इस संसार को अपनी प्रतिभा रूपी फल फूल देकर विस्मित किया है, परंतु ये जो हरा भरा संसार है, तड़क भड़क से भरा हुआ, जिसे वह अमर
समझता था उसे वह अब उसको लग रहा है कि अब वह समाप्त हो चुका है। तो ये हमने इस कविता में पढ़ा है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।